भाई कृपत प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत नयन विचारी। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूँ प्रिया सिन्हा और आज रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पलक प्रकाश। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति नेगी आपके साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। तो आज रामनवमी का शुभ अवसर है। चारों तरफ प्रभु श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। हर कोई मंदिरों में पहुंच रहा है, भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर रहा है। अयोध्या में आज रामलला का प्राकट्य उत्सव होगा। भक्तों की भारी भीड़ वहां पर उमड़ेगी। 12 बजे का वक्त होगा जब सूर्य तिलक होना है और उससे पहले अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भारत 24 आपको पहुंचा रहा है। मंदिर में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं क्योंकि आज माँ सिद्धिदात्री की भी पूजा अर्चना हो रही है और कहते हैं कि चैत्र महीने की नवमी तिथि को प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और यही कारण है कि अलग अलग जगहों पर भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन के लिए। प्रभु श्री राम जो कि शब्दों से परे है, वाणी से ऊपर है, लेकिन फिर भी शब्दों में वो उतरे हैं, वाणी में बोल पड़े हैं। ऐसे प्रभु श्री राम को लोग आज नमन कर रहे हैं। ऐसे प्रभु श्री राम की आज पूजा अर्चना हो रही है। प्रभु श्री राम जो कि आपको मर्यादा में रहना सिखाते हैं। प्रभु श्री राम जो कि आपको सिखाते हैं कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। प्रभु श्री राम जो कि आदर्श आपको सिखाते हैं। प्रभु श्री राम जिनके जीवन से आप सभी बातें सीख सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं वो प्रभु श्री राम आपको सीख देते हैं। और यही कारण है कि सनातन संस्कृति में रामनवमी की एक विशेष मान्यता होती है। आज प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन के लिए अयोध्या में लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरी रामनवमी है जो कि यहाँ पर मनाई जाएगी। मौका इसीलिए भी खास है क्योंकि आज सूर्य तिलक होना है। दोपहर के 12 बजे का वक्त होगा जब प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य तिलक होगा। तो आज जब 12 बजे का समय होगा तब भगवान श्री राम के ललाट पर सूर्य की किरणें आपको नजर आएंगी। उनसे अभिषेक उनका किया जाएगा क्योंकि आज का दिन बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि और पुष्य नक्षत्र का योग आज बन रहा है और ऐसे में आज का दिन की जो महत्ता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम बात करें आज की तो आज चैत्र मास का यानी कि शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और ऐसे में पुण्य तिथियों में से ये एक मानी जाती है। नीलेश चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी राम के नगरी से इस वक्त मौजूद हैं। सीधे आपको प्रभु के नगरी ही ले चलते हैं। नीलेश, रामनवमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और जरा तस्वीरें दिखा दीजिए कि आज के दिन राम की नगरी किस तरीके से उत्साहित है प्रभु के प्राकट्य उत्सव को लेकर। देखिए बिल्कुल मैं सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि रामनवमी का पावन पर्व आज देश भर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और अयोध्या नगरी की अगर बात करें तो अयोध्या नगरी की छटा अपने आप में अलौकिक होती है क्योंकि ये प्रभु श्री राम की नगरी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि ये राम मंदिर का मुख्य द्वार है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्वार को किस तरीके से सजाया गया है। और अभी तक अगर बात करें तो देश भर से लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचकर पूजा अर्चना कर चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं क्योंकि राम नवमी का पावन पर्व है। कहा जाता है कि आज ही के दिन प्रभु श्री राम धरती पर अवतरित हुए थे और अवतरित होने के साथ साथ जब वो अयोध्या नगरी उनकी है तो ऐसे में अयोध्यावासी भी दिल खोलकर रामनवमी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा उत्साहित है देश की जनता। जो भगवान श्री राम के भक्त हैं वो किस तरीके से उत्साहित होकर देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या नगरी पहुंचे हैं और अयोध्या नगरी पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। देर रात से ही जो भक्तों का जमावड़ा है वो सरयू नदी में स्नान के बाद यहाँ पर दर्शन के लिए लाइन में पहुंचा है और आप देख सकते हैं कि गेट पर चारों तरफ जो है पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है ताकि कहीं से कोई चूक ना होने पाए और प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं उनको दर्शन करने में किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो इस बात का पूरा ख्याल प्रशासन रखता हुआ नजर आ रहा है। नीलेश, जरा बताएं क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा थी उस वक्त हमने देखा था कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और आज भी बेहद खास दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। तो आज क्या माना जा रहा है कि कितने श्रद्धालु पहुंचेंगे अयोध्या? देखिए बिल्कुल अनुमान के हिसाब से आज श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आज प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे क्योंकि आज रामनवमी का पावन पर्व है और उस पावन पर्व में हर कोई शामिल होना चाहता है क्योंकि आज ही के दिन प्रभु श्री राम धरती पर अवतरित हुए थे और आज का अपना अलग महत्व है। अगर आज पूजा पाठ कोई करता है तो उसका विशेष महत्व होता है और आज के दिन अगर पीले वस्त्र धारण करते हैं
पीला भोजन करते हैं और दान करते हैं, तो अपने आप में वो दान कई जन्मों तक आपके पीढ़ियों को काम आता है। कुछ भक्त हैं, इनसे बात करेंगे। प्रभु श्री राम की नगरी में है, कैसा लग रहा है, कितनी भीड़? ये अयोध्या भगवान का नगरी है। आज चैत्र नवमी के दिन है। गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राज प्रयाग और सबसे बड़ा अयोध्या नगरी, जहाँ प्रभु रामचंद्र लिया अवतार। प्रयाग के राजा आज चैत्र नवमी के दिन पर सरजू नदी पर अयोध्या तट पर स्नान करने आते थे, तो काले थे, उनका घोड़ा भी काला था। वो सरजू नदी में स्नान किया, एकदम गोरा शरीर हो गया, दिव्य शरीर हो गया उनका। दिव्य होने के बाद में विक्रमादित्य उज्जैन के राजा अयोध्या में वो दोनों भक्त लोग आए थे। तो विक्रमादित्य ने पूछते हैं कि आप राजा कौन है? कि हम प्रयाग। राजा जी बोले कि हम प्रयाग के राजा हैं, जो यात्री लोग स्नान करने जाते हैं उनके पाप से काले हो गए हैं। ये अयोध्या भगवान का नगरी है। आज चैत्र नवमी का दिन है, यहाँ भगवान का जन्म हुआ। अवधपुरी है, अपने पाप धोने के लिए अयोध्या में आए हूँ मैं। तो कहे हुए अयोध्या पूरा जंगल हो गया था, इसलिए राम जी लंका को जीत करके रावण को मार करके आए। 11,000 भगवान बढ़ करके यहाँ राज किए। जब अपने धाम को गुप्तार घाट में गुप्त हो गए तो अयोध्या जंगल वीरान हो गया। तो इसको बाद में पुनः विक्रमादित्य ने इसको कामधेनु गौ द्वारा इसको निर्माण किया है। वो बोले कि अयोध्या कैसे बसेगा, कहाँ राम जन्मभूमि है, कहाँ कनक भवन है, कहाँ राजगद्दी है। तो बोले जाइए काशी नगरी, बड़े बड़े पंडित और विद्वान रहते हैं, उनसे आप पूछिए। तो जाकर काशी नगरी पूछे कि आपको एक सरजू, फिर अयोध्या पुनः जाइए, एक कामधेनु गौ ऐसी जगह आपको मिलेगी। वो गौ जुना बिना दुहे हुए दूध गोबर जिया कहाँ की है। और ये विक्रमादित्य ने 5 मंदिर का निर्माण करते चले गए। नगेश्वर नाथ घाट पर मंदिर, राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम की राजगद्दी, काले राम गोरे राम, यहाँ का अयोध्या का 5 मंदिर मेन है। राम की समय की अयोध्या में 9 लाख वर्ष हो गया है। भगवान का अवतार त्रेता में हुआ, त्रेता बीत गया, सतयुग बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग चल रहा है। उस जमाने का 3 चीज केवल पुराना पाएंगे बाबूजी यहाँ पर। सरजू मैया, हम भक्तों का विश्वास, और जमीन। भूमि वही है, सरजू मैया वही है। कहा है जन्म भूमि ममपुरी सुहावन और उत्तर दिश सरजू भय पावन। अयोध्या में जो आज आ गया, सरजू स्नान कर लिया, दर्शन कर लिया, वो कोटहु जन्म का पाप क्षमा हो गया। ये मुख्यदायता भगवान का नगरी है। जय सीताराम। तो देखिए, जय श्री राम के साथ बहुत ही प्राचीन बातें जो अयोध्या से जुड़ी हुई है। आज का दिन बहुत खास इसलिए भी है पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम लिहाज से बात करें, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में मानस पाठ का आयोजन बीते हुए दिन से, कल से ही चल रहा है। और जब यहाँ पर रामलला का अभिषेक होगा 12 बजे, वहां पर समापन भी होना है। क्योंकि अगर हम बात करें रामचरितमानस की या मानस पाठ की, तो उसके आप में अगर आप नित्य दिन में देखेंगे तो बड़ी खूबियां होती हैं। अलग अलग उसकी जो चौपाई होती है, वो लोग बड़े अच्छे तरीके से उनको कहीं भी किसी काम के लिए निकलते तो जरूर कहते हैं प्रवस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो कुल मिलाकर जितनी चौपाइयां हैं, लोग उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। और आज चूंकि इसका समापन भी होना, उद्यापन भी आज किया जाना है पूरे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रभु श्री राम की नगरी खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में रामनवमी का पर्व तो बड़े धूमधाम के साथ मनाया ही जा रहा है। और जो बड़े मंदिर हैं वहां पर अखंड रामायण पाठ का भी आयोजन उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की तरफ से कराए जा रहे हैं, ताकि आम जनमानस को अपने गृह जनपद में बैठकर प्रभु श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिल सके। और कहा जाता है कि रामनवमी के अवसर पर अगर आप प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई कथाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनका श्रवण करते हैं, तो ऐसे में कई जन्मों के जो पाप हैं वो आपके धुल जाते हैं। तो ऐसे में रामचरितमानस की अपने आप में महत्ता बढ़ जाती है। रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं, अगर वो आप अपने परिवार के साथ सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ साथ आपके परिवार का और आपके पूर्वजों का भी कल्याण होता है। तो यही कारण है कि अयोध्या नगरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश भर में बड़े पैमाने पर अखंड रामायण के पाठ का आयोजन। बिल्कुल नीलेश, हम आपके पास अभी वापस लौटेंगे और भी तस्वीरें दर्शकों को यहां से दिखाएंगे, लेकिन जल्दी से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं और ये लिखा है, देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। ये पावन अवसर आप सबके जीवन में नई चेतना और उत्साह लेकर आए। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया, जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो सशक्त, समृद्ध, समर्थ भारत के संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करे। ये प्रधानमंत्री पोस्ट कर रहे हैं और ये पोस्ट इस वक्त आपके सामने, जिसमें पीएम ने लिखा है, सभी देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का ये पावन पुनीत अवसर आप सबके जीवन में नई चेतना और नया उत्साह लेकर आए, जो सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत के संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करे। जय श्री राम। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट के जरिए लिखा गया है, क्योंकि आज देश भर में रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। और अभी अयोध्या से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर जो भक्त हैं वो
पूरे उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। यूं तो आम दिनों में अगर आप देखेंगे तो अयोध्या नगरी में इसी तरह से जमावड़ा भक्तों का लगा रहता है, लेकिन आज रामनवमी का मौका है और अनुमान नीलेश इस तरह का जाहिर किया जा रहा है कि करीब करीब 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आज प्रभु श्री राम की नगरी में मौजूद रहने वाले हैं। जाहिर तौर पर अगर हम आम दिनों की बात करें तो वैसे भी प्रभु श्री राम की नगरी में भक्तों का जमावड़ा रहता है और आज तो दिन भी बहुत खास है। देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रभु श्री राम के दर्शन कर चुके हैं। ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगाइए कि शाम तक ये आंकड़ा 50 लाख के पार भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज खास दिन इसलिए भी होता है क्योंकि आज ही के दिन प्रभु श्री राम धरती पर अवतरित हुए थे। उसके बाद से अगर हम बात करें तो अयोध्या नगरी की जो महत्व है वो अपने आप में बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों का वनवास किया। वो कहीं ना कहीं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। यही कारण है कि आज के दिन जो परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं और प्रभु श्री राम की कहानियाँ सुनाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष वनवास में काटे और का नाम लेकर यात्रा का शुरुआत किए थे और भगवान का नाम लेकर ही हम यात्रा का अंत करेंगे। भगवान श्री द्वारकाधीश का बहुत कृपा रहा है और भगवान ने शक्ति दी कि यात्रा का आरंभ किए थे और अब यात्रा खत्म होने जा रहे हैं। इसके लिए मैं भगवान श्री द्वारकाधीश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, पूरे रास्ते में लोगों का काफी समर्थन मिला, लोग छवि लेके आ रहे हैं, कहीं कहीं गिफ्ट लेके आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, कई बच्चे लोग भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं। मैं उनका बहुत आभार, ये तो मेरी खुद की धार्मिक यात्रा थी और मेरी खुद की आस्था थी, लोग इसमें शामिल हुए, मैं उनका बहुत आभार मानता हूँ और द्वारकाधीश सबका भला करे। और परिवार का भी आशीर्वाद रहा। मेरी पत्नी आज आई है, मेरी धर्म पत्नी आज आई है, माता जी पधार रहे हैं। मेरे पिताजी का हमेशा पूरा उन्होंने मुझे, जब मैं उनको कहा कि ये यात्रा करना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत ताकत दी, शक्ति दी और मैं उनका आभार, दादी, नानी, मेरे सास ससुर, सबका आभार। धन्यवाद। सुन रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी, जो कि जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक 130 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। उनका 30वां जन्मदिन दरअसल आना है और इसी मौके पर द्वारकाधीश में वो पूजन अर्चन करने वाले हैं। लेकिन ये जो यात्रा है हर दिन 6 से 7 घंटे पैदल यात्रा वो कर रहे हैं, करीब 20 किलोमीटर दूरी वो तय करते हैं। और ऐसे में उनकी तरफ से जब यहाँ पर मीडिया से बातचीत की गई तो अपने अनुभवों को साझा करते हैं। आज उनकी अर्धांगिनी भी उनके साथ इस पदयात्रा का हिस्सा बनी है। मौका उनके लिए बहुत खास है। और अनंत अंबानी जो कि बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि किस तरीके से धार्मिक काज में वो यहाँ पर रहते हैं और किस तरीके से अलग अलग मौक़ों पर उनकी जो तस्वीर है वो सामने आई है। तो हम आपको लगातार गुजरात से अयोध्या तक हर तस्वीर दिखा रहे हैं।